किस्मत जागने वाली है किसी की। बुरी क्रिया से बचना होगा थोड़ा सा, बहुत संभल कर, समय नाजुक है। बड़े लोगों का भी बुरा वक्त आता है, इस बात को याद रखें। थर्ड पार्टी से थोड़ी सी उलझन बढ़ सकती है आपको। कोई तोहफा लाएगा तुम्हारे लिए, हाथ मत लगाना। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आएगा आंखों के सामने, किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर की खुशियाँ मिले, संसार भर का सुख मिले, हर कुछ मिले आपको जो आप चाहते हैं। किसी चीज़ की कमी ना हो जीवन में, आनंद से बीते जीवन। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेष राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ऑलराइट, ये मेष राशि है। जो भी मेष राशि के जातक इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए आप या आपके संतान। और कृष्ण भगवान की एक फोटो आ रही है आंखों के सामने। बाल रूप है, लेकिन बाल से थोड़ा सा बड़े, मतलब एक गुड़कने वाला बच्चा होता है ना, थोड़ा बड़ा बच्चा, ऐसे एक तस्वीर आ रही है आंखों के सामने। कृष्ण जी की तस्वीर किसने लगा रखी है बाल रूप में, मुझे जरूर बताइए। ये लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है, ये फोटो है, ये फोटो है। कान्हा जी थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है ना, आह कितने प्यारे लगते हैं। मुझे जरूर बताइए। कृष्ण जी की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। राधा कृष्ण का मंदिर है किसी के घर के आसपास, आपके घर में आपने कृष्ण जी की पूजा की है या फोटो लगा रखी है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 3 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, नंबर 6 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख को, 12 तारीख को या 21 तारीख को, 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के जातक हैं। गुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, बहुत उच्च, बहुत पवित्र, बहुत शांत और बहुत महान होते हैं आप लोग। देना जानते हैं जीवन में, है ना, चाहे वो ज्ञान हो, धन हो, मदद हो, आप लोग देना जानते हो। अच्छे होते हो आप लोग, अच्छे नहीं श्रेष्ठ होते हो आप लोग। नंबर 3 की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। जो भी 3 वाले हैं मुझे ज़रूर बताइए। 6 वाले भी, शुक्र वाले, आह मुझे पर्सनली शुक्र वाले लोग के बारे में मैं बोलती हूँ और मैं मुस्कुराती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है, बहुत सौम्य हैं आप लोग, बहुत सुंदर हैं आप लोग, दिल से भी और चेहरे से भी, है ना। आप लोग देखने में भी बहुत खूबसूरत हो और आप लोग हृदय के बहुत सुंदर हो। जो भी 6 मूलांक का जातक इस वक्त मुझसे जुड़ा है ज़रूर मुझे कमेंट में लिख कर बताएं। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। किस्मत जागने वाली है किसी की। देखो बहुत अच्छी बात है, हम अच्छे कर्म करते हैं, समय आता है और तब हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल मिलता है। और ये समय है आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने का। किसी का भाग्य जाग रहा है, प्रबल हो रहा है। देखो लगातार मैं कहूँ, अगर लगातार कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है ना, लगातार, मतलब महिलाएं पीरियड्स के समय वो जो 4-5 दिन है वो छोड़कर, और पुरुष सारे दिन, सारे दिन, चाहे उस दिन आप नॉनवेज भी खा लेते हो दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह अगर सर से आप पानी डालकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सारे के सारे दिन, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है और माथा टेक कर अपने काम पर चला जाता है, चाहे वो कॉलेज जाए, स्कूल जाए, दुकान जाए, तो भी ये लाइन बैठती है कि किसी की किस्मत खुलने वाली है, क्योंकि भाग्य प्रबल हो जाता है। फिर आपके नसीब में जो दुख लिखी हुई है, जो बाधाएं हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, जो कर्ज में डूबना, ये सब लिखा हुआ है ना, ये सब टल जाता है। और आपको लगता है कि आपके नसीब में दुख था ही नहीं। वास्तव में अपने दुख को अपने कर्म के बल पर टाल दिया, हटा दिया, खत्म कर दिया। इसी तरह मुझे यहाँ पर किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जिसकी किस्मत जागने वाली है। तो ज़रूर आपने कुछ अच्छा कर्म किया या कर रहे हो लगातार। केवल बात हनुमान चालीसा की नहीं है। जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छा बोलने लगते हैं, दूसरों के लिए अच्छी कामना करने लगते हैं, तो यह भी किसी पाठ से कम नहीं है ना। तब भी हमारा भाग्य अचानक से करवट लेता है, हमारी किस्मत जाग जाती है। तो यहाँ पर भी किसी की किस्मत चमकने वाली है, जागने वाली है, आपका भाग्य उदय होने वाला। मेरे साथ जरूर साझा करें किसी के जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी आई है तो। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। बुरी क्रिया से बचना होगा आपको। बुरी क्रिया मतलब सीधा सीधी बात है, तंत्र क्रिया। कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, या तांत्रिक के पास जा रहा है, आपका नाम लेकर बातें कर रहा है, कोई चर्चा कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है, कोई आजमाइश करने की कोशिश कर रहा है,
कोई आपकी तस्वीर के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कोई आपके पहने हुए कपड़े को कोई लेकर जा चुका है और छेड़छाड़ कर रहा है, आपके नाम की किसी ने मूर्त बनाई है और कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कुछ तो है, एक बुरी क्रिया है जिससे थोड़ा सा बचने का प्रयास किया जाए। कोई कुछ दे तो मत खाओ, कोई कुछ पहनने दे तो मत पहनो, बेवजह यूं ही किसी के संपर्क में मत बैठो। कोई ज़बरदस्ती हाथ मिलाना चाहे या आपके करीब आना चाहे कि अपना संपर्क आपको दे सके ज़्यादा, तो कोशिश करो दूरी बनाओ। ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल है। जिस पर भी संदेह लगे कि ये सही नहीं है मेरे लिए और ये जब आया है या आई है तो कुछ ना कुछ गलत करके जाएगा, तो उससे थोड़ी सी दूरी बना ले। एक काली क्रिया, एक गलत क्रिया, एक बुरी क्रिया की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है। अगर आप आंख मूंद लेते हैं, बिल्कुल भोलेपन का शिकार होते हैं, तो फिर कोई नहीं बचा सकता आपको। आप पड़ जाओगे चक्करबाजी में। और अगर सतर्क रहते हो, चंड बनकर रहते हो, कहते हैं ना बहुत चालाक है ये इंसान, दाल गलने नहीं देता, तो अगर इस तरह की चालाक बनकर रहते हो तब तो बच जाओगे, है ना। एक बुरी क्रिया, एक काली क्रिया संपर्क में आ सकती है। थोड़ा सा अलर्ट रहे, थोड़ा सावधान रहे, थोड़ा बदमाश भी बने। हद से ज़्यादा सीधे, हद से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो पिस जाओगे, है ना। महिलाएं भी बहुत भोली बन जाती है। कोई ना कैसे करेंगे, उसको कैसे ना बोलेंगे, अब कोई आ रहा है तो उसको मना कैसे करें, अरे ये सब चक्कर में आप अपना बड़ा नुकसान कर लोगी। हाँ, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें। मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। बड़े लोगों का भी बुरा वक्त आता है, याद रखना चाहिए। देखो, इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आपके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको धमकाता है, आंखें दिखाता है, अहंकार में आपको दबाने का प्रयास करता है। पैसों की ताकत बहुत है उसके पास, रुतबा है, उसके पास एनर्जी है, उसके पास हर चीज़ आपसे बेहतर है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आंखें दिखाता है। उसको मालूम है कि उसका कोई भी बुरा नहीं कर सकता, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त महादेव की एनर्जी ये कह रही है कि बड़े लोगों का भी बुरा वक्त आता है, ये याद रहे। कोई कितना भी अहंकार दिखाए अपने पैसों का, अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का, अपनी ताकत का, एक समय आता है सब धरा का धरा रह जाता है ना, और खाक में मिलना पड़ जाता है। इसीलिए कोई है जिसका रुतबा अब कम होगा, किसी की शक्ति कम होने वाली है, कोई मुंह की खाने वाला है, किसी को पछाड़ पड़ने वाली है। और याद रखें, समय ऊंच और नीच नहीं देखता, समय बलवान और कमज़ोर नहीं देखता, समय अमीरी और गरीबी नहीं देखता। आपके बैंक में 1 लाख रुपया है कि 1 करोड़ रुपया, समय नहीं देखता। आपका बुरा कर्म जब आपको फल देने लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अमीर है या आप क्या है। इसीलिए अच्छा कर्म करो। पैसे से अमीर है या नहीं है वो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन कर्म से हमेशा अमीर बनो, ताकि हमें मनुष्य सजा दे सकता है, मनुष्य हमें तिरस्कार कर सकता है, हमें गरीब कह सकता है, हमें दबा सकता है, लेकिन कम से कम परमात्मा हमें ना सताए, हमारे कर्म इतने उच्च हो। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर थर्ड पार्टी से उलझन मिल सकती है आपको। देखो मित्रों, मैं इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो। थर्ड पार्टी, पहली बात पति और पत्नी, थर्ड पार्टी यानी कि कोई तीसरी या कोई तीसरा, है ना। थर्ड पार्टी से उलझन मिल सकती है आपको। अगर आप वाइफ है, आप लेडी हैं, यहाँ सुन रही हैं मुझे, तो अगर आपके और आपके हस्बैंड के बीच कोई है इसके अलावा तीसरी, तो अब आपकी समस्या बढ़ सकती है। वो हावी हो सकती है आप पर, आपके पति उसका पक्ष ले सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं। दूसरी बात, आप अगर लड़के हो, मुझे सुन रहे हो, तो आपकी पत्नी और आपके अलावा अगर कोई तीसरा है आप दोनों के जीवन में, तो फिर उसके साथ खिंचाव बढ़ सकता है आपकी पत्नी का। उसकी वजह से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं या आपको कष्ट हो सकता है। थर्ड पार्टी, कभी कभी हम कुछ खरीद और बिक्री करते हैं किसी के साथ, हम जमीन किसी से खरीद रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा बिना मतलब पैर अड़ा रहा, टांग अड़ा रहा है ना। कोई तीसरा बिना मतलब, मुझे पैसे दो तब ये जमीन मैं बेचने दूंगा, है कुछ नहीं उसका, ना मालिकाना हक है, ना कोई कानूनी अधिकार, लेकिन थर्ड पार्टी उलझन इतना दे रहा है कि मालिक भी सामने है और खरीदार भी सामने है, लेकिन डील नहीं हो पा रही है। ये भी हो सकता है। कोई तीसरा पक्ष जिसकी वैल्यू बहुत कम है, शून्य है, लेकिन वो परेशानी देगा और उसकी वजह से बड़े बड़े काम बिगड़ जाएंगे, उसकी वजह से परेशान हो जाएंगे आप, दिमागी रूप से थक जाएंगे, शरीर से थक जाएंगे, पैसे बर्बाद हो सकते हैं आपके, कानून का कोई मामला हो सकता है, कोर्ट कचहरी केस का, मुकदमा का कोई मामला हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी उलझन देने वाली है। अब ये थर्ड पार्टी क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइए। कभी कभी थर्ड पार्टी आपकी खुद के घर के परिवार बन जाते हैं, आपकी खुद की सास यानी आपके पति की माँ। अब पति पत्नी कुछ निर्णय ले रहे हैं, लेकिन माँ बाप इतना ज़्यादा परेशान करने लगते हैं
कि सामान्य सी चीज़ खराब हो जाती है घर वालों को खुश करने के चक्कर में, तो मुझे ज़रूर बताइए क्या मामला है कि थर्ड पार्टी उलझन दे रही है आपको। ऑलराइट, किसी के गमले में छोटे छोटे सफ़ेद फूल खिले हुए दिख रहे हैं मुझे, सफ़ेद वाइट फूल। कौन सा फूल है ये तो मैं नहीं कह सकती, बेली टाइप का जो छोटे छोटे फूल होते हैं ये वो फूल हो सकता है। वाइट फूल, बिल्कुल वाइट। इस वक्त मुझे बताइए किसके गमले में है या किसी के छत से दिख रहा है, किसी ने खिड़की पर लगा रखा है, कहाँ से ये वाइट फूलों की एनर्जी आ रही है। और मैं बताऊँ इसका संपर्क सीधा शुक्र से है, शुक्र से। मैंने ऐसे भी कहा ना, नंबर 6 आज दिख रहा है मुझे, नंबर 6 यानी कि शुक्र। वैसे भी जो शुक्र वाले लोग हैं या जो तुला राशि के जातक हैं, लिब्रा जिनका जोडिएक साइन है, आप मुझे एक बात बताइए, आप शुक्रवार को अगर माता लक्ष्मी को ये फूल अर्पण करते हैं, सफ़ेद फूल, कोई भी सफ़ेद फूल प्रत्येक शुक्रवार को, तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है सफ़ेद फूलों के माध्यम से। और ये सफ़ेद फूल किसके घर से आ रही है एनर्जी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। बहुत अच्छा शुभ शुक्र हो आपका। शुक्र अच्छा हो ना तो आप अपनी पसंद की गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, जेवर खरीदेंगे, बहुत खुश रहने वाले आप। बहुत सुंदर शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। शुक्र की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड, कोई तोहफा लाएगा आपके लिए, हाथ मत लगाना। देखो, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव एक साथ आ रही है बातें। तोहफा लाएगा, कितना अच्छा लगता है ना हमें। कौन लाता है हमारे लिए तोहफा? जो हमें प्रेम करता है, जो हमें पसंद करता है, जिनको मिलने का हमसे मन करता है, जो हमारे घर आता है, वो ना तोहफा लाता है। या हमारे जन्मदिन में, हमारी शादी के पार्टी में, हमें किसी खुशखबरी में कंग्रेचुलेट करने के लिए। लेकिन यहाँ विथ ब्लैक एनर्जी कोई तोहफा लाएगा आपके लिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं हाथ मत लगाना, स्वीकार मत करना, फंसा सकता है वो आपको काली क्रिया में, तंत्र क्रिया में, किसी गलत आप पर इल्ज़ाम लग सकता है। अभी इस तोहफे का बहुत सारा रोल होता है। अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं, आप किसी ऐसे पोस्ट पर हैं और कोई आपके लिए गिफ्ट लाकर महंगा सा देता है ऑन ड्यूटी, तो आप फंस सकते हैं, घूस लेने के ये में फंस सकते हैं आप। ऐसा भी हो सकता है कोई काली क्रिया, तंत्र क्रिया, जादू मंत्र टोना करके आपको कोई गिफ्ट देने का प्रयास करेंगे। कोई पायल देगा, पहनो भाभी, बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। मत पहनना जब किसी पर बहुत ज़्यादा शक हो तो। अगर आप गर्भवती हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, कोई भी तोहफा दे 9 महीने के भीतर, तो उसको रख देना लेकर। ज़रूरी नहीं है उसी वक्त उसको खा लेना, उसको पहन लेना, उस कपड़े को पहनना, उस पायल को पहनना, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब दुनिया इस नीचता पर उतर गई है कि मेरे पास शब्द कम है। जब आपके गर्भ में बच्चा ठहरता है तो आप तो खुश हैं, आपके घर वाले तो खुश हैं, पर और कौन कौन खुश है आपको नहीं मालूम। तो उस वक्त बहुत प्रयास किया जाता है, बहुत प्रयास किया जाता है कि किसी के घर का वंश आगे ना बढ़े, कुछ परेशानी हो जाए, इसको सब कुछ सामान्य ना हो, इसको पुत्र की प्राप्ति ना हो, इसलिए बहुत चालें चली जाती है। तो ये भी टाइम पीरियड, ये होली का समय का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये भी ऐसा ही होता है। तो बहुत अलर्ट रहें, बहुत सावधान रहें। कोई तोहफा देगा आपको, हाथ मत लगाना। समय बीत जाएगा, एक समय के बाद देखा जाएगा उसका क्या करना है, या किसी और को दे देना, लेकिन उस तोहफे को हाथ मत लगाना। इस वक्त यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बहुत सावधान रहें, बहुत अलर्ट रहें, वरना बुरे फंसोगे लालच के चक्कर में, है ना। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत सुंदर बनाया है। आप परमात्मा की एक दिव्य अनोखी रचना है। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। आप मूल्यवान हैं, इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।